देने वाले थे वो कब देंगे? वो मिल जाएगा, उसके लिए वरी मत करो, ठीक है। जब से हमारा थ्योरी क्लास स्टार्ट होगा वो मिल जाएगा। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। देखो रिवीजन, कल वाले क्लास का हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। देखो हम लोग 2 सर्किट पढ़े थे, एक हम लोग सीरीज में पढ़े थे, ये हमारा प्लस माइनस वी एस, ये हमारा प्लस माइनस वी आर, और यहाँ पे ये जेड, और इस साइड में करंट आई एस जाता है, इस साइड में करंट आई आर आता है। इसका अगर हम लोग को ए बी सी डी पैरामीटर बनाना है तो हम लोग डायरेक्टली इसका हम लोग याद रख लेते हैं, 1Z01 याद रहता है। अगर संट में हमारा होगा जो कि y से गिवन होता है प्लस माइनस वी एस प्लस माइनस पी आर, ये हो गया हमारा आई एस, ये आई आर। इसका अगर हम लोग को ए बी सी डी पैरामीटर चाहिए तो हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 10y1, ऐसे ही होता है। यस सर। हेलो सर। याद बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, हम लोग देखेंगे टी मॉडल का क्या होता है। पहले हम लोग पाई मॉडल का देखते हैं, फिर हम लोग टी मॉडल का देखेंगे, ठीक है। पाई मॉडल का कैसा होता है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बनता है, ये यहाँ पे z, ये y/2 और ये y/2। उसी तरीके से टी मॉडल कैसा होता है, टी मॉडल होता है ये हमारा z/2 y, ये हमारा z/2। इसका अगर हम लोग सिंपली मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैसा होता है, 1 0 y/2 1। इसका कैसा 1z01, इसका कैसा 1 0 y/2 1। अरे ये क्या हो रहा है, हाँ 1z/2 0 1 1 0 y1 1z/2 0 1। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हम पहले बाद वाले को करेंगे तो उसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करते हैं तो क्या हमारा आंसर आता, हेलो सर। क्या हुआ बोल। चलो देखो ये पाई मॉडल था और ये टी मॉडल था, दोनों को हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, तो पहले हम लोग ए को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको तीसरे के साथ भी आंसर आएगा उसको तुम लोग लिख लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट क्लास के पीडीएफ में होगा, तो तुम लोग समरी में यहाँ पे लिख लेना कि ये होता है, और नीचे बड़ा बड़ा लिखना, इसको याद नहीं करना है। तुम लोग देखोगे जो हम डेरिवेशन भेजे हैं उसमें लिखे होंगे कि इसको याद कर लेना है। कितने लोग नोटिस किए थे, वहां पे लिखा हुआ है कहीं पे इसको याद नहीं करना है, तो इसको याद करना है। लेकिन उस टाइम में हमको ये ट्रिक नहीं पता था और हम ये सब नहीं जानते थे, इसी के लिए अब हम जान गए, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको याद नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये तो डेराइव हो जाएगा ना तुरंत, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है, जो आएगा उसको इसके साथ करना बहुत आसान है, हम लोग इजीली लिख पाएंगे यहाँ पे। उसी तरीके से एंड सी मॉडल, अब एंड सी में भी सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड दो होता है। सेंडिंग एंड में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या आ गया, कैपेसिटेंस का इफेक्ट आ गया। कैपेसिटेंस का इफेक्ट आ गया मतलब क्या हो सकता है, चांसेस है कि फिर एंटी इफेक्ट होगा एट नो लोड एंड लाइटली लोडेड कंडीशन में। लेकिन जब हम लोग कैपेसिटर को सेंडिंग एंड में रख देते हैं तो फिर वहां पे Vs इज इक्वल्स टू वीआर वो प्रूफ कर देता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे तो सेंडिंग एंड इज इक्वल्स टू रिसीविंग एंड है, मतलब फिर एंटी इफेक्ट नहीं होगा, बट चांसेस तो रहता है ना। इसी के लिए हम लोग सेंडिंग एंड मॉडल को उतना इफेक्टिव नहीं बोलेंगे, इसी के लिए हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं और हम लोग रिसीविंग एंड सी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये बट फिर डेरिवेशन जब आएगा तो क्लियर होगा सारा चीज। चलो तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट
ट्रांसमिशन लाइन। देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या बताया गया था, तो इसमें शंट वाला जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि इसका इफेक्ट जो है हाई वोल्टेज तो ज्यादा रहता नहीं है, तो शंट ब्रांच तो लीकेज करंट होगा नहीं, तो जी नेग्लेक्ट हो गया। कैपेसिटेंस उतना चार्जिंग आएगा नहीं, दो चार्ज प्लेट डिस्टेंस में रहेगा तब जाके कैपेसिटेंस इफेक्ट दिखता है, तो फिर वो भी हम लोग का नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा हाई वोल्टेज में हम लोग जाते भी नहीं है। तो इसी के लिए यहाँ पे ना कैपेसिटेंस इफेक्ट दिखता है, ना ही हम लोग को कंडक्टेंस। कहने का मतलब लीकेज करंट या फिर चार्जिंग करंट, कुछ भी करंट, मेन करंट के अलावा कुछ भी करंट आता है तो फिर उसको हम लोग नाम देते हैं चार्जिंग करंट या फिर लीकेज करंट। नॉर्मली चार्जिंग करंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके का मॉडल बन करके आता है, जिसमें ये हमारा है आर, ये हमारा है एक्स, जे एक्स। इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं ना जेड यस सर। माइनस वी एस प्लस माइनस वी आर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लोड को कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लोड बना लेते हैं। और लोड हमारा कैसा होता है, नॉर्मली प्रैक्टिकल लोड जो होता है वो कैसा होता है, वो हमारा होता है इंडक्टिव। मतलब करंट हमेशा लोड में जो है लैग करेगा। और कल तुम लोग को फेजर डायग्राम का हम बेसिक बताए थे, क्या बताया? अच्छा सबसे पहले तो बताओ, ये जेड है, लोड हटा दो अभी, 1 मिनट के लिए हम लोग लोड हटा दिए हैं, तो क्या बनेगा इसका जेड पैरामीटर? वी एस आई एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसका देखो, VS इज इक्वल्स टू VR प्लस एबीसीडी ZIS। पैरामीटर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे। ये तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1Z01। यस सर। और हम लोग को यहाँ पे पता है क्या, तो वी एस आई एस टू पोर्ट नेटवर्क के हिसाब से जब हम लोग कंपेयर किए तो वी एस आई एस होता है ए बी सी डी, और यहाँ पे वी आर आई आर। जब हम लोग इसमें पुट करते हैं वी एस आई एस इज इक्वल्स टू 1Z01, तो फिर हम लोग को वी आर आई आर मिलता है। अगर सपोज करो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को अब हम तोड़ करके दो इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन क्या आएगा, वी एस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस जेड इंटू आई आर। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, आई एस इज इक्वल्स टू आई आर, यही आएगा। यस सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं फेरेंटी इफेक्ट का। ये दोनों इक्वेशन को हम कॉपी कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि फेरेंटी, हम लोग तो पढ़ लिए ना थ्योरी में कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं होगा। ये तो हम लोग थियोरेटिकली बोल दिए हैं, सिर्फ मीडियम और लॉन्ग में होगा, ऐसा हम लोग बोले हैं ना। यस हाँ सर। अट नो लोड या फिर लाइटली लोडेड कंडीशन में, लाइटली लोडेड को भी हम लोग नो लोड में ही कंसिडर कर लेते हैं, लाइटली लोडेड, ठीक है। नो लोड मतलब क्या है, ये तो ओपन हो गया ना, इधर कनेक्ट नहीं है, मतलब आई आर का जो वैल्यू होगा, ये आई आर है, आई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट मतलब जीरो। जीरो। एक बार जैसे ही हम लोग नो लोड मतलब क्या है, तो आई आर इज इक्वल टू जीरो। दोनों इक्वेशन में आई आर इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो तुम लोग को दिखेगा वी एस इज इक्वल टू वी आर आ गया। क्या इसमें कुछ भी करेंगे तो वी आर इज ग्रेटर देन वी एस आ सकता है? फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट होता है वी आर ग्रेटर देन VS। VR ग्रेटर देन VS। होता है, तब हम लोग बोलते हैं इसको कि ये फेरेंटी इफेक्ट है। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, ये तो प्रूफ हो गया कि वी एस इज इक्वल टू वी आर है, तो ये कभी नहीं हो सकता है, ये जो है ये कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट होगा ही नहीं, ये हो जाता है मैथमेटिकली भी प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फेजर डायग्राम का। फेजर डायग्राम के लिए हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन, यही है हमारा, फेजर मतलब सारा क्वांटिटी फेजर में होगा, जेड तो खैर इसी तरीके से होगा ना। यस सर। और हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं हमारा डायग्राम। आर
जे एक्स प्लस माइनस वी एस बार प्लस माइनस वी आर का बार। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे जैसे ये इक्वेशन लिखें, इक्वेशन 1, तो वी एस इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, वी आर प्लस जेड इंटू आई आर। हम लोग कहाँ पे हैं सबसे पहले तो वो बताओ। हम लोग रिसीविंग एंड में है, यहाँ पे है ना हम लोग, और हम लोग क्या गेस कर रहे हैं कि सेंडिंग एंड में क्या होगा। वही ना हमारा टू पोर्ट नेटवर्क होता है कि हम लोग इस साइड में खड़े होकर के हम लोग डिसाइड करते हैं कि पैरामीटर्स का नॉलेज हम लोग को है, सेंडिंग एंड में क्या रहा होगा वो हम लोग यहाँ से बैठ करके कैलकुलेट कर लेते हैं। वही होता है हमारा एबीसीडी पैरामीटर। एक पोर्ट में खड़े हैं, दूसरे पोर्ट का हालचाल जान लिए। तो अब सिंपल सा बात है, हम लोग जो भी पोर्ट में खड़े हैं वो हो जाएगा हमारा रेफरेंस। मतलब अगर यहाँ पे लोड लगा हुआ है तो यहां से जो करंट आ रहा होगा आई आर, वो लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा, क्या होगा बताओ। से एक बार फिर से बोलिए ना। यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये आई आर है। आई आर क्या है हम लोग को नहीं पता, लेकिन आई आर यहां से जाने के बाद वो लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर वाला होगा, जो हम लोग देखे थे आर एल आर सी वाला, जो कल हम लोग देखे थे लास्ट में। तो इस लैगिंग तरीके का सर लैगिंग। लैगिंग होगा। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग अपना रेफरेंस बना लेते हैं, उसमें हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखो ये हम लोग एक रेफरेंस बना लिए, ये तुम लोग को बनाने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाए कि हाँ 90 डिग्री क्या होता है, कौन किससे कितना लीड लैग किया, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पे चाहेंगे कि हम लोग एग्जैक्ट बनाए। ठीक है, तुम लोग भी देख पाओ कि हाँ होता कैसे, बनता कैसे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या चीज को लेंगे रेफरेंस, हम लोग जहां पे भी है वहां पे का वोल्टेज को। तो हम लोग ले लिए रेफरेंस किसको, वी आर को। तो यहां से यहां तक कुछ दूरी का बना लिए वी आर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, तो वी आर। अब यहाँ पे वी आर है तो बताओ आई आर इससे नीचे होगा या इससे ऊपर होगा। सर नीचे होगा। आई आर या नीचे। तो यहीं पे होगा, तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बना दे। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे बना लिए, इसका नाम हम लोग दे दिए आई आर। अब देखो वी एस कैसे आएगा, तो वी एस वी आर में अगर जेड इंटू आई आर हम लोग जोड़ देते हैं तो फिर हम लोग को वी एस मिल जाएगा, वही होगा इक्वेशन। और ये जेड क्या है, तो Yes, जेड sir. हमारा है आर प्लस जे एक्स। तो फर्दर इस इक्वेशन को हम लोग और लिखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, वी एस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस आई इंटू आई आर इंटू आर प्लस जे इंटू आई आर इंटू एक्स, ऐसे ही आएगा। तो मतलब आई आर वाले साइड में जो आई आर है, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसी साइड में आई आर इंटू आर होगा, क्योंकि उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होता है ना फेज का, रेजिस्टेंस में, प्योर रेजिस्टेंस में। कितने लोग बोल रहे हैं यहीं पे होगा आई आर इंटू आर। यही होगा सर, क्योंकि आईआर के फेज में ही होगा ना। बिल्कुल, यहाँ पे आई आर है। देखो हम क्या किए, हम यहाँ से यहाँ तक बनाए, एक्चुअली उठाना थोड़ा सा दिक्कत होगा, और हम सिंपली इसको यहाँ से पूरा उठ जाएगा, उठा करके यहाँ पे रख दिए। समझ पा रहे हो हम क्या किए, इमेजिन कर लो। ठीक है, हम वहां से सिंपली उठाए और वहां पे रख दिए। ड्रॉप तो रेजिस्टेंस में सेम होगा ना, सेम फेज में होगा। वी आर जिस आई आर जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आई आर होगा। कल वाले में ये तुम लोग को बता दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आई आर इंटू आर मिल गया। ये वी आर था, ये आई आर इंटू आर हो गया, वी आर हो गया, आई आर इंटू आर हो गया। अब बताओ जे आई आर इंटू एक्स, ये इंडक्टिव का है या रिएक्टिव का है, सॉरी इंडक्टिव का है या कैपेसिटिव का है। इंडक्टिव। तो इंडक्टिव। अगर ये वोल्टेज है, सपोज करो ये वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस किस डायरेक्शन में होगा, करंट का रेफरेंस ले लो। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट का रेफरेंस ले लो। करंट यहाँ पे है,
वोल्टेज ऊपर होगा या वोल्टेज नीचे होगा? वोल्टेज लीड करता है या वोल्टेज लैग करता है? सर ऊपर लीड। होगा। ऊपर होगा। वोल्टेज लीड करता है, इसी के लिए वोल्टेज ऊपर होगा, क्योंकि इससे इस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे। समझ पा रहे हो तुम लोग क्यों ऐसा होगा? इससे ऊपर वाले साइड में हम लोग लीड बोलते हैं, क्योंकि वोल्टेज इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री। यस सर। इसी के लिए हम लोग का यहाँ पे फेजर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। और ये बताओ, ये लाइन हम लोग बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा, ऐसा क्यों बनाते हैं? किसी को आइडिया है? ये हम लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है, इंडक्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, और सिंक्रोनस मशीन और पावर सिस्टम में हम लोग रेजिस्टेंस को जीरो भी मान लेते हैं कभी कभी, तो बहुत जीरो का कम होता है। इसी के लिए ये जो ड्रॉप दिखाया जाता है ये बहुत छोटा दिखाया जाता है, और ये जो दिखाया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला जो ड्रॉप है उसको बहुत बड़ा दिखाया जाता है। समझ आ रहा है तुम लोगों को क्यों ऐसा होता है? J इंटू आई आर इंटू एक्स। अब देखो, वी आर मिल गया, आई आर इंटू आर मिल गया, जे आई आर इंटू एक्स मिल गया। मतलब हम लोग कहां से कहां पहुंच गए? हम लोग यहां से यहां पहुंच गए, वी आर मिल गया, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। मतलब अब हम लोग वी एस लिख सकते हैं, जहां से स्टार्ट किए थे वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, वी एस है वो। इसी के लिए फाइनली इसको हम लोग जोड़ देते हैं, और ये हमारा बन जाता है क्या, वी एस। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया वी एस। चीज हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। आर और आई आर, यहाँ पे तो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, आई आर इज इक्वल टू आई एस है ना। अरे यहाँ पे जो करंट इधर Yes, जा sir. रहा है यस। आई आर इज इक्वल टू आई एस है। वी आर और आई आर के बीच में जो एंगल होगा ये रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर एंगल होगा। अगर वी आर और एंगल आई आर निकालेंगे, उस दोनों के बीच का एंगल वही होता है ना, पावर फैक्टर एंगल। यस सर। यस सर। और सेंडिंग एंड साइड वाले में क्या होगा, वीएस और आईएस के बीच में जो एंगल होगा वो होगा सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर एंगल। तो यस वीएस और आईआर यहाँ पे है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे फाई एस। कितनों को ये समझ में आया? अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो पूछो। अभी हम लोग इसी में अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तरह तरह का अभी हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे, तुम लोग देख पाओगे कि ये हो रहा है। अब हम अपना रेफरेंस को मिटा देते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग, तुम लोग बुक में देखे होगे क्या, तो इस तरीके का एक लाइन बनाया जाता है, तो ब्लैक में कर देते हैं। इस तरीके का एक लाइन बनाया जाता है, उसको क्या दिखाया जाता है, तो ये इसको और इसको जोड़ करके दिखाया जा रहा है। तो ये दोनों को जोड़ करके क्या दिखा सकते हैं हम लोग, आई आर इंटू जेड ही दिखा सकते हैं ना, जो कि ऊपर में था। इसी के लिए इसको नाम देते हैं क्या, आई आर इंटू जेड। समझ आया? अब हम लोग इसी को अप्रोक्सीमेशन करेंगे, और तुम लोग देख पाओगे कि कैसे सारा चीज क्या क्या किया जा रहा है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। फेजर डायग्राम में किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें अप्रोक्सीमेशन करना और तरह तरह का चीज निकालना जो भी हम लोग को जरूरत पड़ता है। देखो तुम लोग बुक वगैरह में जो देखोगे डायग्राम वो भी हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये सारा चीज को मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास पीछे फिगर है। क्योंकि इस फिगर को हम रोटेट करेंगे अभी। फाइनली चलो ये फिगर ऐसा ही है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कट भी कर लेते हैं। हाँ अब हम लोग यहाँ पे रेफरेंस बनाते हैं फिर से। जो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम किधर भी घुमा दो, क्या चेंजेस होगा फेजर डायग्राम में? एक बार बना दिए हैं तो नो सर। नो सर। अब हम लोग यहाँ पे पेस्ट किए तो हमारा फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से आया। अगर हम लोग वी आर को रेफरेंस मान रहे हैं तो फिगर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसी में आई आर को रेफरेंस मानेंगे
तो फिगर कुछ इस तरीके से आएगा। ज्यादा ऊपर चला जा रहा है क्या? ये इस तरीके से हम दो फिगर अलग अलग दिखा दे रहे हैं, एक हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, और दूसरा हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? यस सर। यस सर। पेस्ट ये यहाँ पे इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे। फटाफट हम लोग नाम लिख देते हैं सो दैट कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्या था? IR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? IR। ये क्या था? IR इंटू R। ये क्या हो जाएगा? IR इंटू R। ये ब्लू वाला क्या था? तो J इंटू IR इंटू X। तो टू यहाँ आई पे आर इंटू एक्स। IR इंटू X। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे? तो IR इंटू Z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? IR इंटू Z। फिर हम लोग ये तो VR तो हम लोग लिखे ही नहीं, तो ये हम लोग का VR। फिर और क्या आ रहा था? तो ये हमारा यहाँ पे VS आ रहा था, ये हमारा VS आ रहा था। क्या दोनों में कोई डिफरेंस? एंगल ये दोनों में क्या आ रहा था? तो ये phi r आ रहा था, मतलब ये दोनों में क्या आएगा? तो ये phi r आएगा। और फिर ये दोनों में क्या आ रहा था? तो phi s आ रहा था। ये दोनों में क्या आ रहा है? तो phi s आ रहा है। इस तरीके से फिगर है। क्या दोनों फेजर डायग्राम में कोई भी डिफरेंस है? कभी कभी तो बुक में सिर्फ ये बनाया होता है, ये बनाना टफ होता है, लेकिन ये देखो इसी में अप्रोक्सीमेशन किया जाता है। हालांकि हम इसमें कभी नहीं किए हैं, लेकिन बुक वगैरह में हम देखते हैं कि इसी तरीके से डायग्राम बना रहता है। ठीक है, तुम लोग देख पा रहे होगे ये थोड़ा सा 90 टाइप से नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये 90 ही है। ठीक है, इसको 90 ही समझना। ये पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब इस तरीके से बना लेते हैं। नॉट टू सी एग्जैक्टनेस वेयर अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल, है कि नहीं? यस सर। ये हो गया इस तरीके से, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। चलो इतना चल जाएगा, दोनों एक ही डायग्राम है, बस इतना तुम लोग समझ लो। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं? अप्रोक्सीमेशन हम लोग सिंपली करते हैं क्या? इसको यहाँ डाउन ले गए, इसको यहाँ पे डाउन ले गए, और बस ट्रायंगल का सारा कहानी हम लोग लिख देंगे, तो वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन। ये फेजर डायग्राम दोनों सेम है, अगर समझ आ गया तुम लोग को, तो आगे फिर हम लोग फर्दर मूव करें। यस यहाँ सर। पे हम लोग रेफरेंस लिए हैं, यहाँ पे हम लोग लिए हैं टेकिंग VR एज अ रेफरेंस, और यहाँ पे हम लोग इसको रेफरेंस लिए हैं टेकिंग आई आर एज रेफरेंस। रेफरेंस। तुम लोग को कहीं पे ऐसा नहीं देखोगे कि तुम लोग को दोनों चीज बताया जा रहा है। अगर तुम लोग कॉलेज में भी पढ़ोगे तो या तो IR को रेफरेंस लेकर के बताया जाएगा या तो VR को, लेकिन हम यहाँ पे सेम फिगर को हम रोटेट ही तो करना है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना, तो रोटेट कर दिए, हो गया। VR को भी रेफरेंस ले लिया, IR को भी रेफरेंस ले लिए। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन क्या है, जैसे फाइनल एक्सप्रेशन उसके बाद देखेंगे। 9 भी बज गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ शिट, ये डायग्राम कॉपी हो गया है क्या? ये ब्लैंक वाला कॉपी किए थे ना? की हो गया, कोई नहीं। ये हमारा ऐसा है। अब इसी में हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तुम लोग को वही चीज देखना है अभी अप्रोक्सीमेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, देखो सबको मिटाना होगा। देखो मिटा इसलिए रहे हैं कि हम लोग फिर से लिखेंगे तो तुम लोग को समझ आएगा ज्यादा। अदरवाइज डायरेक्ट पहले से लिखा हुआ होगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कहाँ पे क्या लिखे हैं, सर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के लिए हम पूरा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से कलर से लें? ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, देखो रेफरेंस लाइन, ये हमारा एक रेफरेंस लाइन हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा रेफरेंस लाइन यहां से बनाएं, तो एक रेफरेंस लाइन ये हो गया, तो करना है ना हम लोग को तो 90 डिग्री। फिर यहाँ पे भी एक बना लो। हालांकि ये रेफरेंस लाइन को हम लास्ट में मिटा देंगे, तुम लोग कॉपी मत बनाना, सिर्फ समझने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम दिखा रहे हैं।
एक यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन वाला, ठीक है। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर। यस सर। Yes, sir. अगर हम लोग इस डायरेक्शन में 16 ले जाएंगे तो देखो तुम लोग को वो ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, एरो से, मतलब वो जो कट कर रहा है एक्सिस उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है। 16 ही ना था वो भी, ये भी 16 है। यस मतलब हम लोग इस एरिया को जो इतना सा बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही होता है बस अप्रोक्सीमेशन में, और कुछ नहीं होता है। समझ पा रहे हो? बस हम लोग कहाँ तक लेंगे, तो यहीं तक लेंगे, मतलब उसका जो नीचे आ रहा है बस उसी को हम लोग इक्वल मान लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन में बस उतना होता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि नॉट टू सी एग्जैक्टनेस वेयर अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल, इंडिकेशन ऑफ ए हेल्दी माइंड। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। बाकी बुक वगैरह में तरह तरह का कहानी लिखा होता है, वो तुम लोग देख लेना अगर तुम लोग को जरूरत है तो। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना हम बता दे रहे हैं। क्या करते हैं तो हम लोग, किस इसको चीज को, एक्स एक्सिस पे लाई करने का जरूरत थी क्या? वो अभी समझ आएगा। अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो अप्रोक्सीमेशन में वोल्टेज देखो, अभी हम बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ये यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअल में। ये कैसा लाइन है, ये वाला लाइन एक्चुअल लाइन है, और ये कैसा लाइन है, ये अप्रोक्सीमेट लाइन है। अप्रोक्सीमेट एक्चुअल ये क्या है, वीएस है, ये अप्रोक्स क्या है, वीएस है। अब हम लोग नेम कर लेते हैं। पहले ये हमारा वीएस है, ये हमारा वीआर है, ये हमारा आईआर है, ये हमारा आई आर इंटू आर है, और ये हमारा आई आर इंटू जे एक्स है। ठीक है, इसी तरीके से था ना। अब देखो अप्रोक्स क्यों कर Yes, रहे sir. हैं, वाई अप्रोक्सीमेशन। वाई अप्रोक्सीमेशन का सिंपल सा आंसर है, वोल्टेज रेगुलेशन जब हम लोग निकालते हैं वी आर, तो हम लोग वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर करते हैं इंटू 100। तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, हम लोग को वी एस माइनस वी आर जरूरत पड़ता है ना। तो अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो वी एस माइनस वी आर बहुत टफ हो जाता है। तुम लोग देखोगे कि पहले वी आर हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग तो यहीं पे बैठे हैं ना रिसीविंग एंड में। वी आर हम लोग को पता है, वी एस निकालते हैं हम लोग बहुत टफ तरीके से है, वो तुम लोग अभी देख पाओगे आज की क्लास में ही। तो हम लोग को वी एस माइनस वी आर डायरेक्टली इस ग्राफ से ही मिल जाए। अगर ये वी एस है, सपोज करो ये वी एस है, तो वी एस माइनस वी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लोग दूरी निकाल लेंगे तो हम लोग को तो वी एस माइनस वी आर मिल जाएगा ना। यही है ना वी एस माइनस वी आर। हाँ सर। Yes, sir. इसी के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं और इसी के लिए हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर ये एंगल बना हुआ है, ये कोई ग्राफ है और ये रेफरेंस लाइन है, और ये थीटा अगर एंगल बन रहा है, ये ए बार है, तो हम लोग उसका प्रोजेक्शन लिख सकते हैं ना एक्स एक्सिस में। क्या लिख सकते हैं बताओ? एक्स कैप इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, ए कॉस थीटा। और वाई एक्सिस में क्या लिख सकते हैं, वाई कैप में क्या लिख देंगे बताओ? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। ये हम लोग को पता है। तो हम लोग को ये जो वी एस यहाँ पे है, अभी हम नेमिंग कर देंगे ABCD, सो दैट तुम लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो तुम लोग को यहाँ पे समझ आया अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है? चलो Yes, ठीक है, sir. यहाँ पे मिटाना होगा तभी हम लोग को यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज हम लोग पूरा भर देंगे तो भी वो काम का नहीं है। हाँ, यहाँ तक सफिशिएंट है। देखो अगर हम लोग इसको यहाँ से सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल ही बनाया ना यहाँ पे, तब जाकर के ये यहाँ पे पहुंचा। सेम लेंथ का है 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम लोग नेमिंग करते हैं, नेमिंग ब्लैक पेन से कर रहे हैं। ठीक है, इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो O से VS को यहाँ पे ले गए A, उसके बाद इसको नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो B, फिर C किसको देंगे, तो इसको नाम दे दो C, और इसको नाम दे दो D। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है VS माइनस VR। अगर ये हम लोग निकाल लिए डिवाइडेड बाय तो VR होता है ना, तो वोल्टेज रेगुलेशन तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। और वोल्टेज रेगुलेशन ही हम लोग को जरूरत है, क्योंकि हर जगह हम लोग आउटपुट पे फोकस करते हैं, चाहे फिर वो मशीन हो चाहे फिर वो पावर सिस्टम हो। तो जब वैसा होता है तो फिर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, VS माइनस VR
बाई वी आर है, बट बाई वी आर को अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं। वी एस माइनस वी आर अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ डी। कितनों को ये समझ में आ रहा है? हाँ सर ठीक। बट हम लोग क्या करते हैं, यस सर। ओ ए निकालना हम लोग के लिए टफ है, हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं बी तक। क्यों ऐसा करते हैं वो भी तुम लोग को अभी समझ में आएगा। सर ओ ए तक लेंगे तो क्या होगा वो भी तुम लोग को समझ में आएगा। अभी देखो हम लोग ये वी आर है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो वी आर हम लोग को पता है ना, ये आई आर इंटू आर है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को अभी भी? जब जरूरत पड़ेगा हम फिर से लिख भी देंगे, ठीक है। अब हम लोग एंगल पे बात करते हैं। ये एंगल क्या है, वाई आर। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई आर होगा वो एंगल। यस। अब ये फाई आर है, ये 90 है, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस 5। 90 माइनस फाई आर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल, तो फिर हमारा काम ही सॉल्व हो जाएगा। इसको हम रेड से या फिर कोई दूसरे कलर से शो करते हैं। कौन सा कलर, ये वाला कलर। इसका वैल्यू कौन बता सकता है, बताओ कितना होगा? अरे ये 90 माइनस फाइव आर सर है, ये पूरा माइनस तो फायर। ये पूरा 90 है। 90 माइनस फाइव आर फायर होगा सर। फाइव आर होगा। सबको ये क्लियर हुआ ये फाइव आर क्यों होगा? यस अगर सर। क्लियर नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे यस फिर से उस चीज को हम रिपीट कर दे रहे हैं सो दैट कि तुम लोग को क्लियर हो जाए। डायग्राम वहां पे कुछ इस तरीके से है, ये एंगल ऐसा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये फाइव आर है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस फाइव आर, क्योंकि ट्रायंगल का रूल होता है कोई भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल को जोड़ते हैं तो 180 होना चाहिए। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। और हम लोग को ये भी पता है कि ये जो है ये क्या है, तो ये 90 है, हम लोग जानते हैं ना ये 90 है। अगर ये 90 माइनस फाइव आर है तो इसमें ये फाइव कितना एंगल है, तो एक्स एंगल है, जोड़ने से कितना होना चाहिए, तो 90 होना चाहिए। ये 90 तो कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू फाइव आर आ गया, तो फाइव आर हो रहा है। सबको समझ में आ गया फाइव आर क्यों हो रहा है? अब हम यस यहाँ पे सारा यस सर। ड्रॉप करेंगे। नाम क्या दिए थे, बी सी था ना, ठीक है। देखो अब ये हमारा फाइव आर हो गया और ये भी हमारा फाइव आर हो गया। कितनों को यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी लिख सकते हैं। अब हम लोग ये अगर हमारा आई आर इंटू आर है, ये हमारा आई आर इंटू आर है, तो क्या हम लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी नहीं लिख सकते हैं? इससे बताओ क्या हो जाएगा वहां से वहां तक का दूरी? सर समझ नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हैं आप? हम ये पूछ रहे सर हैं, एक बार रिपीट कीजिए ना। हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी आई आर इंटू आर है, यही है ना फेजर डायग्राम में तो। और यहाँ से हम लोग को फाई एंगल भी पता चल गया, ये फाई आर है। हम पूछ रहे हैं कि बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का क्या दूरी होगा। तो इस फिगर से रिलेट आई आर इंटू आर कॉस फाई आर। कितनों को ये समझ आया कि कॉस फाई आर होगा? यस सर समझ गए। समझ आ गया ये चीज। चलो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, तो हम लोग पहुंच गए कि यहाँ से यहाँ तक का तो दूरी पता चल गया। और वी आर तक तो हम लोग को पहले से पता था, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पहले से पता। हम लोग अलग अलग कलर कोडिंग का यूज करते हैं क्योंकि वी हैव दैट फैसिलिटी। देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पहले से पता था, यहाँ से यहाँ तक हम लोग अभी कैलकुलेट कर लिए। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे तो सिर्फ बी ए बचेगा। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं कि बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी क्या होगा। सी पॉइंट को यहाँ पे ना रख करके यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा इस जगह पे। समझ पा रहे हो ना कहाँ पे बोल रहे हैं हम, सो दैट यस इक्वेशन लिखने में इजी होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कौन बता सकता है अभी तक के बेसिस पे क्या होगा? कोई है ऐसा जो कि सर कहाँ डायरेक्टली से कहाँ तक? ये वाला दूरी, सॉरी उतना आगे नहीं, बी तक। कौन बता सकता है कि सर हाँ इतना ही होगा सर? चलो
अब हम लोग मतलब इतना देर सन्नाटा है, मतलब अब हमको बताना होगा। देखो ये रेफरेंस लाइन है, हम रेफरेंस लाइन को यहाँ पे बना दिए। ये हमारा एंगल है जो कि बना रहा है कितना, फाई आर, यही है ना। यार अगर हम लोग को इसी एक्सिस में इसका वैल्यू कितना है, आई आर इंटू जे आई आर इंटू एक्स मान लो, जे आई आर इंटू एक्स ही है ना। अगर इस Yes, sir. डायरेक्शन में वैल्यू चाहिए होता, अगर इस डायरेक्शन में वैल्यू चाहिए होता तब तो हम लोग लिख लेते क्या, जे आई आर इंटू एक्स इंटू कॉस फाई आर लिखते ना। जिस डायरेक्शन में एंगल होता है उस डायरेक्शन में कॉस लेते हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, तो साइन लेते हैं। साइन लेते हैं। तो अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, जे आई आर इंटू आई आर एक्स साइन फाई, जे इंटू आई आर इंटू एक्स इंटू साइन फाई आर। कितनों के लिए ये स्टेटमेंट सही है, इस साइड में कॉस लिखेंगे, इस साइड में साइन लिखेंगे। ये रेफरेंस देख पा रहे हो ना यहाँ पे। हाँ सर, तो y साइड में हम लोग साइन लिए हैं और x साइड में कॉस लिए हैं, मतलब जिस साइड में थीटा है अगर उसी साइड में निकालना है तो कॉस लेते हैं, थीटा के ऑपोजिट साइड में निकालना है तो फिर हम लोग साइन लेते हैं। ये बात क्लियर है सबको। यस सर, तो अगर अब यहाँ पे हम लिख दें, चाहिए इसको मिटा क्यों रहे हैं, हाँ, हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या लिखेंगे, ये प्रोजेक्शन नीचे कर दिए, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे इसका, जे इंटू आई आर इंटू एक्स इंटू साइन फाई आर। क्या ये सही है? यस सर। अब देखो, अब हम लोग क्या किए, यहां से स्टार्ट किए, यहां तक हम लोग पहुंच गए, बट इससे आगे का ये जो बी ए निकालना है वो निकालने में हम लोग को हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि वो हम लोग को निकलेगा ही नहीं। तो सिर्फ बी ए हम लोग को नहीं मिला है, इसी के चलते हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन निकालने में दिक्कत होगा क्या। ये तो डिस्टेंस बहुत कम होता है ना, जैसे तुम लोग देख लो। एक मिनट, सारा का सारा क्लियर ही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 16 सेंटीमीटर, देख पा रहे हो। यस सर। और यहाँ यस सर। 15.3, बहुत कम डिफरेंस है। अरे सिंपल सा बात है, यहाँ से सिमडेगा से अगर तुम लोग रांची जाओगे तो रांची के टुपुराना चौक पहुंचो तो भी तुम लोग बोलोगे रांची आ गए, और तुम लोग कांटा टोली पहुंच जाओ तो भी बोलोगे कि रांची आ गए। वही सिस्टम है, यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो भी बोलोगे कि हाँ VS हम लोग मिल गया, यहाँ पहुंचोगे तो भी बोलोगे VS हम लोग को मिल गया। तो इसी के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट, बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो कि मेरे सर कहा करते थे, इंडिकेशन ऑफ ए हेल्दी माइंड इज नॉट टू सी एग्जैक्टनेस वेयर अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल। इसी के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन में जाते हैं। अब देखो, अब इससे वोल्टेज रेगुलेशन आसान कैसे हो गया सर, ये तो सर समझ में आ गया जो भी आप बताए हैं सर, लेकिन ये आसान कैसे हुआ वो थोड़ा समझा दीजिए। सबके दिमाग में यही डाउट है। देखो ये जो है ब्लू वाला, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर इंटू आर इंटू कॉस फाई कॉस फाई आर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर इंटू, यहाँ पे जे भी लिख लो, जे आई आर इंटू एक्स इंटू साइन साइन फाई। फाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू VS माइनस VR। VS माइनस VR में क्या लिखेंगे, ये दोनों को ऐड ही कर देंगे ना, ब्लू वाला और पिंक वाला को। यस सर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आई आर इंटू कॉस फाई प्लस जे इंटू आई आर इंटू एक्स इंटू साइन फाई आर, डिवाइडेड बाई VR है, इसी के लिए डिवाइडेड बाई VR कर लो। तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे कि IR को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ पे हो जाएगा R इंटू कॉस फाई आर प्लस एक्स इंटू साइन फाई आर। क्या ये इक्वेशन तुम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन का देखा देखा हुआ लग रहा है? ये हम लोग, तुम लोग आज जा करके रिवाइज कर लेना, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन, तुम लोग को लगेगा कि हाँ कुछ हम लोग इसी टाइप से देखे थे। यस, जब हम लोग दोनों को Z से डिवाइड कर देते हैं, हम लोग तो यहाँ पे Z इंटू आई आर क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा ना। अगर लोड इम्पिडेंस हम लोग को पता है Z, तो Z इंटू आई आर क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा।
तो वी आर तो कैंसिल हो जाएगा, वो ट्रांसफार्मर का समझा रहे हैं हम। तो यहाँ पे जेड इंटू ऊपर में जेड मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे में भी जेड मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में जेड करेंगे तो आर बाई जेड एक्स बाई जेड, आर बाई जेड ये एक्चुअल वैल्यू, ये बेस वैल्यू। एक्चुअल बाई बेस क्या होता है? पर यूनिट। पर यूनिट। इसी के लिए फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या? आर पर यूनिट, ये ट्रांसफार्मर में लिखते हैं, ठीक है, एक्स पर यूनिट, और यहाँ पे ये टर्म हट जाता है, ये ट्रांसफार्मर का है। आर पर यूनिट कॉस फाई आर प्लस एक्स पर यूनिट मतलब जे एक्स पर यूनिट साइन फाई आर को हम लोग लिखते हैं जेड पर यूनिट कॉस, इसलिए अब हमको याद नहीं आ रहा है, उसी तरीके से लिखते हैं सो दैट कि तुम लोग को ट्रांसफार्मर का पर यूनिट तुम लोग को बहुत इजीली, क्योंकि आर पर यूनिट एक्स पर यूनिट तो गिवन होता है ना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसी के लिए हम लोग ये सारा चीज को नहीं देखेंगे। अकॉर्डिंग क्या है ना, मशीन हुआ, पावर सिस्टम हुआ, बहुत सारा चीज कॉमन है, सारा चीज को एक जगह ले आकर के सारा इक्वेशन एक ही दो इक्वेशन याद करो, क्योंकि ये अच्छा कितनों को ये इक्वेशन देखा देखा सा लग रहा है, या फिर सर क्या बोल रहे हैं ये तो है ही नहीं वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का। देखा हुआ है सर। फिर हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमम मतलब जीरो रेगुलेशन निकालते हैं, उसको भी हम ट्रिक से याद किए हुए हैं। जीरो में आर आ गया, इसी के लिए आर बाई एक्स होगा कंडीशन में, फिर मैक्सिमम रेगुलेशन एक्स बाई आर होगा। ये सारा चीज ट्रिक वगैरह से है, पर ठीक है वो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन जब हम लोग पढ़ेंगे मतलब वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ ही तो रहे हैं, इसमें हम लोग कंडीशन तो नहीं निकालते हैं, तो वो सब ट्रिक्स सारा चीज जैसा ट्रांसफार्मर का है एग्जैक्ट सेम चीज पावर सिस्टम का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वोल्टेज रेगुलेशन का अप्रॉक्स। अब इसका एग्जैक्ट कैसे होगा, तो एग्जैक्ट के लिए मेरे कॉपी में लिखा हुआ है, हम सारा चीज यहाँ पे फिर से नहीं लिखना चाहेंगे कि ओ ए ओ बी ओ सी जो भी होता है उस चीज को हम तुम लोग को भेज देंगे, तुम लोग अपने कॉपी में उस चीज को लिख लोगे, या फिर लिख दे क्लास में ही, बोलो जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, क्योंकि जो भी अभी तक बताए हैं, जो भी देखो समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसी के लिए टाइम चला जाता है, जो भी यहाँ पे समझाए हैं वही चीज हम लोग लिखने वाले हैं। भेज दीजिएगा सर। यहाँ पे बहुत मैसेज आ रहा है सर, वॉइस क्लियर, वॉइस का हाँ हाँ क्लियर है, हाँ सर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑफ कहाँ है यार, ऑन है, बैलेंस मैसेज होगा। तो अभी हम लोग अब आगे बढ़े, हम लोग एग्जैक्ट देख लें क्या होता है वीएस, क्या होता है वीआर। अभी तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन में चले गए ना डायरेक्टली, क्योंकि फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम बहुत तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे और तुम लोग को इतना अच्छे से समझ में आएगा फेजर डायग्राम। क्या तुम लोग को आज के फेजर डायग्राम में कोई भी डाउट है? नो सर। नो। अब देखो बुक्स वगैरह में क्या होता है, तुम लोग जब बनाओगे कॉपी तो तुम लोग ये सारा चीज जो भी होता है, वीआर क्या है बताओ, बोलते जाओ, वीआर क्या है? रिसीविंग एंड वोल्टेज। आईआर क्या है? रिसीविंग एंड करंट। रिसीविंग एंड करंट बोलेंगे, या फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बोलेंगे लोड करंट, क्योंकि ये लोड में ही जा रहा है ना, लोड में जा रहा है, इसी के लिए इसको नाम हम लोग देंगे लोड करंट। फिर हम लोग रेजिस्टेंस आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। एक्स क्या है? रिएक्टेंस ऑफ, इन रिएक्टेंस मतलब रिएक्टेंस ऑफ वो ट्रांसमिशन लाइन बोल देंगे। वीएस क्या है? सेंडिंग एंड वोल्टेज सप्लाई एंड वोल्टेज। सेंडिंग एंड वोल्टेज। फाइएस क्या है? या फिर फाइएस के जगह में कॉस फाइएस। कॉस फाइएस क्या है? पावर फैक्टर पावर ऑफ। फैक्टर। फाई आर क्या है? पावर फैक्टर ऑफ रिसीविंग एंड। बस यही सारा चीज हम लोग को ऐसा फेजर डायग्राम बनाओ, उसके बाद फिर वेयर, या फिर फेजर डायग्राम से पहले यहाँ पे इसी जगह में वेयर, वी आर क्या है, वी एस क्या है, आई एस क्या है, आई आर क्या है, कॉस फाई आर क्या है। यहाँ पे तो कॉस फाई आर नहीं दिखाई दे रहा है बट फेजर डायग्राम में दिख जाता है। कॉस फाई एस क्या है, फिर आर क्या है, फिर एक्स क्या है, फिर फेजर डायग्राम बना लो, फिर लिख दो जो डेरिवेशन अभी हम लोग यहाँ पे किए ये वाला, यहाँ वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस जेड इंटू आई आर होता है, आई आर इज इक्वल टू आई आर होता है, वी एस इज इक्वल टू वी आर होता है, इसी के लिए फिर एंटी इफेक्ट का कोई चांस ही नहीं होता है, क्योंकि वी एस हमेशा वी आर के इक्वल होता है। बस यही सब तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लिखना है ना। और अगर तुम लोग को डेरिवेशन लिखने बोला कि नहीं तुम लोग प्रूफ करो, अब हम लोग प्रूफ करने में आते हैं कि क्या होता है वोल्टेज रेगुल वीएस का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है। यहां से तो हम लोग बहुत इजीली निकाल लिए ना वोल्टेज रेगुलेशन।
बट अब हम लोग देखेंगे कि वीएस का वैल्यू कितना होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखो, तो हम लोग सबसे पहले फेजर डायग्राम को कॉपी करते हैं। अच्छा, किसी को ऐसा है कि समझ कुछ नहीं आ रहा है सर, क्या बता रहे हैं? क्योंकि देखो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कल बोलेंगे कि सर मतलब उनको कुछ समझ नहीं आया, तो फिर कुछ तो समझ नहीं आया तो फिर वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट तो लाइव देखते भी नहीं है। कितने स्टूडेंट हो? 29 ही देख रहे हैं, इसका मतलब 30 स्टूडेंट अभी भी नहीं देख रहे हैं। कल वो आएंगे और बोलेंगे कि सर हमको ये समझ नहीं आया, तो फिर हम लोग अगर ये बोलेंगे समझ नहीं आया तो फिर हम लोग पढ़ भी सकते हैं, बट सर लैग क्यों हो रहा है बोलेंगे तो फिर वो नहीं पढ़ सकते हम लोग। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम लोग इसका जो भी काम का होगा उसका वैल्यू निकालते हैं। और ये तो भी आ रहा है, ठीक है, ये है हमारा। तुम लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग को वीएस का वैल्यू निकालना होता है, मान लो जैसे ये ए बार है और इसका एंगल हम लोग को पता है यहाँ से कितना बन रहा है, तो 5 बन रहा है, और इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए साइन 5, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, ए कॉस 5। ऐसे ही होगा। अगर हम लोग को ए चाहिए तो हम लोग रूट अंडर क्या लिखते हैं, ए इंटू साइन स्क्वायर प्लस ए इंटू कॉस स्क्वायर 5। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, तब ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और ए का वैल्यू ए आता है। ये पहला बेसिक कंडीशन है कि ये कैसे होता है, बट हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग सारा चीज एग्जैक्ट एनालिसिस अब करेंगे यहाँ पे। ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे सर? हाँ मतलब समझ जाओ, ए स्क्वायर ही लिखेंगे, अदरवाइज ए आएगा कैसे। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट एनालिसिस करते हैं कि क्या है। सिर्फ हम लोग आज वीएस निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है तो पूछते जाना, अदरवाइज फिर मतलब होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फेजर डायग्राम। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, वीएस का मैग्नीट्यूड निकालना है। वीएस का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो सबसे पहले देखो, इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सारा चीज को मिटा देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत आ जाता है। देखो हम तुम लोग को समझा रहे हैं, इसी के लिए मिटा रहे हैं। तुम लोग ये मत सोचने लगा कि सर आप तो मिटा देते हैं, हम लोग कैसे करें। ठीक है, अदरवाइज फिर तुम लोग को समझा हम नहीं पाएंगे। सारा चीज तुम लोग इस बात को फील कर पाओगे जब कॉलेज में पढ़ाई होगा, तुम लोग देखोगे कि फेजर डायग्राम ये तो मतलब जरूरी है ना पढ़ना। तुम लोग देख पाओगे कि जो है बहुत मतलब बोर्ड में पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है इस चीज को। हम लास्ट ईयर इस बात को फील कर पाए, और इसको हम लोग थोड़ा सा 90 डिग्री पे बना देते हैं। देखो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कुछ कर दे रहे हैं, इसको हम यहाँ डाउनवर्ड ले जा रहे हैं, इसको हम यहाँ से डाउनवर्ड ले जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लेबलिंग कर रहे हैं। ठीक है, नाम दे दे रहे हैं, ये हम यहाँ तक ले जा रहे हैं। फटाफट हम सबका नाम दे देते हैं। ये क्या है, हमारा आई आर है। ये हमारा क्या है, आई आर इंटू आर है। ये हमारा क्या है, जे इंटू आई आर इंटू एक्स है। ये हमारा क्या है, तो ये वी आर है। ये क्या है, तो आई आर इंटू जेड है। और फिर ये क्या है, तो ये वी एस है। हम लोग को वी एस चाहिए। वी एस कैसे मिलेगा, तो अगर ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो हम लोग ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे। अगर ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए निकाल सकते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस सर। बस उसी चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग नेमिंग करने वाले हैं। क्या नेमिंग करने वाले हैं, तो देख लो, नेमिंग कोई दूसरा कलर से करते हैं। देखो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, मतलब ट्रायंगल हो गया ओ ए बी। इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी। क्लियर है इतना, ओ ए बी सी डी।
अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग एग्जैक्ट VS का वैल्यू निकाल रहे हैं इन ट्रायंगल OAB। अगर हम लोग को VS का स्क्वायर या फिर OB का स्क्वायर चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, OB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ VS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA को क्या लिख सकते हैं, OC प्लस CA का होल स्क्वायर। AB को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अब हम लोग फटाफट यहाँ पे लिखते हैं VS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC, VR है यहाँ पे, एंगल बताओ ये क्या है, फाई आर है, Fire. और क्या एंगल बताएं हम लोग, यहाँ पे ये फाई आर हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल हाँ काफी है इतना। OC बताओ क्या होगा, VR cos phi r। VR इंटू कॉस फाई आर प्लस CA क्या होगा, IR. R ये into उतना R। दूर है, IR इंटू IR आर into का होल स्क्वायर प्लस AD का वैल्यू बताओ, VR में ये क्या हो जाएगा, Y एक्सिस है तो VR VR sin phi r. Phi r। साइन फाई आर, DB क्या हो जाएगा, J R J J. IR into R। into X. ये हो जाएगा। हम Yes, सिंपली sir। क्या डी करें, कैसे लिखे सर? क्या डी कैसे लिखे? AD कैसे लिखे हैं, एक मिनट अभी क्लियर हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, ये हो गया कॉपी और यहाँ पे कर दिए हम इसको पेस्ट, और ये चला गया यहाँ पे। अभी हम लोग इसमें और फर्दर आगे बढ़ेंगे। देखो हम लोग यहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज किए हैं, अगर ये हमारा VR है और इसका हम लोग को X एक्सिस और Y एक्सिस का वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बना रहा है एंगल फाई आर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, VR cos फाई आर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, VR VR sin phi r. साइन फाई आर। इतना ये दूरी होगा उतना ही यहाँ पे दूरी होगा, तो ये हो जाएगा VR साइन फाई आर। ठीक है, तो ये दूरी हो गया VR साइन फाई आर, ये IR इंटू एक्स मतलब JIR इंटू एक्स, यहाँ से ये दूरी हो गया VR इंटू कॉस फाई, यहाँ से ये दूरी हो गया IR इंटू आर। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है, यस सर, क्लियर। No, sir. कहाँ पे डाउट है, Sir. कोई डाउट नहीं है। No, नो sir। सर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा VS का वैल्यू आ गया इतना, VS स्क्वायर का, तो अब हम लोग को तो VS चाहिए ना, VS रूट अंडर VR cos फाई आर प्लस IR इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस VR इंटू साइन फाई आर प्लस J इंटू IR इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन भी तुम लोग के लिए हो सकता है देखा हुआ लग रहा होगा। कितने लोग VS ऐसा निकाले हैं कहीं पे भी इससे पहले, नोट करके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक बात, यहाँ पे R, X क्या है, तो लोड नहीं है, ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर है, ट्रांसमिशन लाइन का R और X है। तब तो हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, हम लोग तो सेंडिंग एंड में बैठे हुए हैं ना, सॉरी हम लोग तो रिसीविंग एंड में बैठे हुए हैं। VR हम लोग को पता है, हम लोग को R और X का वैल्यू पता है, हम लोग को VS ही तो निकालना है ना, तो VS तो निकाल लिए यहाँ पे R और X के टर्म पे। क्लियर है। अगर अब हम लोग को निकालना होता वोल्टेज रेगुलेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास फॉर्मूला पता है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू VS माइनस VR डिवाइडेड बाई VR। हम लोग क्या करते हैं,
पहले हम लोग वीएस का वैल्यू फाइंड करते, फिर हम लोग उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते, फिर वीआर हम लोग को पता है, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करते, डिवाइडेड बाय वीआर करते, तब हम लोग को मिलता वोल्टेज रेगुलेशन। अगर ये परसेंटेज में है तो यहाँ पे सिंपली इंटू 100 कर दो। लेकिन हम लोग बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया, बताओ यहाँ पे क्या हो गया था, आई आर कॉमन ले लिए थे, डिवाइडेड बाय वी आर आ गया था, आई आर इंटू सॉरी आर इंटू कॉस फाई आर प्लस जे इंटू एक्स इंटू साइन फाई आर, ऐसे आ रहा था ना। Yes, sir. यस क्या सर। हम लोग को वीएस निकालना पड़ा, इतना टफ तरीके से वीएस निकालना पड़ा? दोनों में निकालोगे तो हार्डली 1% का डिफरेंस आएगा, 1 भी नहीं आता है। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो इस चीज को हम लोग को डायरेक्टली आर पता है, एक्स पता है, हम लोग को आई आर पता है, वी आर पता है, कॉस फाई आर पता है, साइन फाई आर पता है, हम लोग तुरंत रेगुलेशन निकाल सकते हैं। हाँ, इतना होगा रेगुलेशन। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे तरह तरह का चीज निकालते हैं। ये हम लोग का एग्जैक्ट डायग्राम है, कहाँ चला गया, ये हम लोग का एग्जैक्ट डायग्राम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ डायग्राम को ही कॉपी करते हैं। क्लास तुम लोग को समझ आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है ना कि सर अब बंद कीजिए बस? Yes, बहुत sir. स्टूडेंट सोच रहे हैं क्या? ठीक है सर। देखो ऐसा मत सोचा करना कि सर बंद कर दे, जो भी है बोल दोगे तो हम तुरंत अभी स्टॉप ही कर देंगे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम मतलब काफी तुम लोग एंजॉय कर रहे होगे। देखो हम लोग को क्या निकालना है, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकालना है। ये होता है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, ये फाइएस तो वही होता है ना, बाहर वाला एंगल, और ये हमारा रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर एंगल। अब हम लोग को यहाँ पे, ये हम लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, रिसीविंग एंड में बैठे हुए हैं, सेंडिंग एंड में? रिसीविंग एंड में। Receiving end. रिसीविंग एंड में बैठ करके हम लोग, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर का तो लंबा होता है ना। हाँ सर। Yes, sir. हम लोग Absolutely. रिसीविंग एंड में हम लोग बैठ करके हम लोग ये डिसाइड कर दे रहे हैं कि उस साइड का पावर फैक्टर क्या होगा। कितना बड़ा बात है, हम लोग अभी अपने घर में बैठ करके बात कर दे रहे हैं कि रांची में ये हो रहा होगा, बहुत बड़ा बात है ना ये तो अब वही हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, cos phi s सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। cos phi s कैसे निकलेगा बताओ? cos phi s, अगर ये ट्रायंगल होता है हमारा ओ ए बी, ये हमारा फाई है, तो cos phi का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी, ऐसे ही होता है ना। Yes, sir. यस सर। ओ ए का वैल्यू कितना होगा बताओ, अभी निकाले थे ना, वी आर cos phi आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर। phi r इज इक्वल्स टू वी आर cos phi r प्लस आई आर इंटू आर। हम लोग को ओ ए निकल गया, ओ बी क्या है, ओ बी डी एस। वीएस। तो हम लोग इससे पहले अभी हम लोग वीएस निकाले, यहाँ पे हम लोग वीएस को पुट करेंगे तो हम लोग को सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. अगर हम लोग यहाँ पे, अच्छा ये फाई आर नहीं होगा, ये फाई एस होगा ना। अब देखो, अब हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी। कितना टाइम हो गया, बस 2 मिनट लगेगा। ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, जितना दे रहे हैं उतना पहुंच। आउटपुट बाय इनपुट। अगर परसेंटेज बात करें तो सिंपली इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या है, हम लोग जहां पे खड़े हैं वो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वी आर इंटू आई आर इंटू कॉस फाई आर जो है, ये हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट बाय आउटपुट क्यों लिख दिए हम, आउटपुट बाय इनपुट होगा ना। देखो इनपुट सेंडिंग एंड साइड का वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर, तो वी एस आई एस कॉस फाई एस इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी। अदरवाइज दूसरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक और होता है, आउटपुट बाय, अगर आउटपुट के टर्म में लिखे तो आउटपुट प्लस लॉस। Losses. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट क्या है, रिसीविंग एंड का पावर, रिसीविंग एंड पावर
डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड पावर प्लस ट्रांसमिशन लाइन लॉस। रिसीविंग एंड का पावर कितना है? VR इंटू IR इंटू कॉस फाई आर। ये तो हम लोग को पता है ना, तीनों चीज हम लोग IR भी जानते हैं, VR भी जानते हैं, फाई आर भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग तो उधर ही खड़े हैं ना रिसीविंग एंड में। तो VR IR कॉस फाई आर प्लस ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस में ही लॉसेस होता है, I² लॉस। I यहाँ पे square R. अगर परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा। ये था परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट दोनों के साथ में। दोनों का मेरे पास सर यहाँ पे IS डेरिवेशन और IR इक्वल होते हैं तो दोनों को कट कर सकते हैं। बिल्कुल कट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग का IR ही होगा, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है वो कैसा रहता है? ये हम लोग का Z हो गया, ये प्लस माइनस VS प्लस माइनस VR, और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा लोड। ठीक है, इस तरीके से लोड हम लोग जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं तो करंट कितना आ रहा है? इधर से आ रहा है IS, इधर से आ रहा है IR, और यही करंट जा रहा है तो ये हो जाता है लोड करंट, जिसको हम लोग I नाम देते हैं। तो सारा जगह I हो जाएगा, तो बिल्कुल कट हो सकता है। ठीक है, फाइनली हम लोग शॉर्ट Yes, sir. ट्रांसमिशन लाइन का सारा डेरिवेशन देख लिया। ये हो सकता है तुम लोग को आ जाए क्वेश्चन में कि कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा हम लोग का, उस टाइम में हम लोग देखेंगे मीडियम का। मीडियम में भी क्या देखेंगे? तो तीन जो मॉडल हम लोग पढ़े हैं, एंड सी, फिर हम लोग पाई मॉडल, टी नेटवर्क जो भी हम लोग देखे हैं, उसका हम लोग फेजर डायग्राम देख लेंगे। और उसका इसी तरीके से हम लोग, हाँ उसमें हम लोग ये सारा चीज वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह नहीं निकालते हैं, उसमें जो भी हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। मेन हम लोग उसमें ABCD पैरामीटर निकालते हैं। अगर इसमें ABCD पैरामीटर निकालना होगा तो क्या होता है बताओ? 1Z01 ABCD, इसका मतलब क्या है? A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू Z, C इज इक्वल्स टू 0, T इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही होगा ना? Yes, देख sir. लेते हैं। यस सर। और शॉर्ट, एक्चुअली ट्रांसमिशन लिखने का आदत मेरा, ट्रांसमिशन लाइन, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ये होता है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे Z प्लस माइनस VS प्लस माइनस VR, यहाँ पे होगा IS, ये हो जाएगा IR। ABCD हम लोग को ट्रिक से, अब तो इसको हम लोग को सॉल्व भी नहीं करना है, अदरवाइज हम लोग KVL लिखते हैं। बट क्या आप किसी को सॉल्व करने का जरूरत है? हाँ, मतलब तुम लोग कर लेना प्रैक्टिस, क्योंकि भैया प्रैक्टिस से ही आता है, अदरवाइज फिर तुम लोग रट लोगे कि 1Z01 आता है। कैसे आता है वो पता ही नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, रटना नहीं है चीजों को। ठीक है, ये होता है। अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू Z, और Z ये बार में है। ठीक है, मतलब इसको अब अगर मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो मॉड Z, और एंगल में थीटा आता है। ठीक है, ये सारा चीज है। और C इज इक्वल्स टू 0, D इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है? हम तुम लोग को एक कंडीशन बताए थे मतलब 2 पोर्ट नेटवर्क में, इन ABCD पैरामीटर कंडीशन फॉर सिमेट्री क्या होता है, और कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, कंडीशन फॉर सिमेट्री क्या होता है? तो A इज इक्वल्स टू D होता है, तुम लोग देखे होगे इस चीज को। और कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल क्या होता है? तो AD, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0। सिंपल सा बात है, यहाँ पे ABCD का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है? 1। दैट इम्प्लाइज AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही होता है ना? चेक कर लो, क्या ये ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल है? हाँ बिल्कुल सिमेट्रिकल है, A और D का वैल्यू बराबर है। क्या ये ट्रांसमिशन लाइन रेसिप्रोकल है? बिल्कुल रेसिप्रोकल है, 1 इंटू 1 माइनस Z इंटू 0। तो ट्रांसमिशन लाइन जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, चाहे फिर वो शॉर्ट हो, चाहे फिर वो मीडियम हो, चाहे फिर वो लॉन्ग हो, वो हमेशा सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल होता है।
तुम लोग जो डेरिवेशन हम लोग किए हैं लास्ट क्लास में, हम लोग 3 नेटवर्क पाई नेटवर्क का निकाले थे ना, तुम लोग चेक कर लेना सब में ए और डी का वैल्यू बराबर आ रहा होगा। कितने लोग नोटिस किए थे इस चीज को? ए और डी का वैल्यू बराबर आना चाहिए। आई थिंक एंड कंडेंसर में नहीं आ सकता है, एंड कंडेंसर में नहीं आएगा, तो एंड कंडेंसर को हम लोग अनसिमेट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं क्योंकि ए इज नॉट इक्वल्स टू डी आता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग जब मीडियम देखेंगे, अब तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मीडियम ही पढ़ेंगे। तो ये था हमारा फाइनली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का पूरा क्लास। ठीक है।